आ गई फरवरी परीक्षा तिथि यानी आपकी एग्जामिनेशंस की डेट शीट यहाँ कंप्लीट रूप से आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दूँ, पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक खबर निकल के आ रही है कि आपकी फरवरी एग्जामिनेशंस की डेट शीट कंप्लीट रूप से यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। लेकिन उसी के साथ सिर्फ आपको डेट शीट नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलती है आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी खबरें, क्या हो रही है, क्या होने वाला है, क्या होगा और कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरतें होती हैं अगर आप यूनिवर्सिटी पे यानी इग्नू में एडमिशन ले लिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ आपको अपडेट मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत सारी आई हुई है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और जी हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के सारे टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको डेट शीट के साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी पता चलेगी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कब और कैसी होगी परीक्षा, यानी कि डेट शीट आने के बाद अब एग्जामिनेशंस का मोड या फिर कैसी होगी एग्जामिनेशंस, उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं, जी हाँ, अब असाइनमेंट सबमिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिना असाइनमेंट सबमिट किए ही अब आप जो है परीक्षा आपकी होगी। यानी क्या अब 2021 में इतने सारे जहाँ इग्नू चेंजेस कर रहा है, बिना असाइनमेंट के अब आपकी एग्जामिनेशंस होगी, अब आपको असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में भी हम आपको पूरी बात बताएंगे। उसी के साथ असाइनमेंट का स्टेटस अब शो नहीं कर रहा है, असाइनमेंट का स्टेटस कब तक शो करेगा, कितनी इंतज़ार और कितना टाइम लगता है अपडेट होने पे, और अगर आपका स्टेटस शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, वरना आपका स्टेटस कभी शो नहीं करेगा। उसी के साथ आपको बता दूँ, छात्रों को कब करेंगे प्रमोट, यानी कि छात्र स्टूडेंट्स को कब यहाँ पे सब प्रमोट करेंगे और छात्रों को कितना मिलेगा ग्रेड पॉइंट। दोस्तों अब बता दूं आपको, ग्रेड पॉइंट काफ़ी मान्यता रखता है, इग्नू ने ग्रेड पॉइंट सिस्टम शुरू किया है। और आपको बता दूं कि अब आपको कितने ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, आप कितना नंबर लाओगे, तब जाके आपको A, B, C और D टाइप के आपके ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ जानना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहे। और सबसे पहला सवाल कि स्टूडेंट्स जो है, क्या उनको प्रमोशंस कब मिलेगा या फिर प्रमोशंस नहीं मिलेगा, क्या कोई चांसेस नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इसमें पता चलेगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या असाइनमेंट, बिना असाइनमेंट के आप प्रमोट, बिना असाइनमेंट के यहाँ पे अब आपकी एग्जामिनेशंस होगी, क्या अब आपको असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक सूचना दी जाती है, कृपया उस सूचना पर ध्यान दीजिए। TEE यानी टर्म इन एग्जामिनेशन में उपस्थित होने के लिए जो भी आपने पाठ्यक्रम भरा है, उसके लिए आपको असाइनमेंट लागू किया गया है, यानी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण मान्य होना समय वर्जित है, पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की न्यूनतम अवधि पूरी हो चुकी है तो आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, आप टर्म इन एग्जामिनेशंस का फॉर्म भरते हैं, आप भर तो लेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका असाइनमेंट यहाँ पे अगर आप नहीं भरेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप एग्जामिनेशंस भी दे देंगे, फिर भी आपका रिज़ल्ट जो है वो फेल में ही आएगा। असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि अब आप बिना असाइनमेंट के ही आप जो है पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं असाइनमेंट का 30%, असाइनमेंट अगर आपका 100 नंबर का है तो सिर्फ आपको बता दूं उस पर आपका 30% आपका इस पर पूरा का पूरा आपका असाइनमेंट से कवर होता है। तो इस वजह से अगर आप इग्नू में फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर असाइनमेंट बहुत बढ़िया से कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। कुछ यहाँ पे नोटिस आए हैं, देखिए उसके बारे में आपको बता दूँ। सबमिट करने के लिए कुछ लिंक दिए गए हैं और उसी के साथ कुछ अन्य बातें भी आपको की गई है। यहाँ पे कहा गया है असाइनमेंट आपको जमा करना है, लेकिन जमा करने से पहले आपका जो तारीख है 15 दिसंबर, लेकिन उससे पहले पहले आप जमा कर दें, यानी कि
5 12 तक जमा कर ले, वरना उसके बाद आपको बता दूं कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे बताया गया है कि फिर आगे आपका जो सबमिशंस नहीं होगा, और सबमिट अगर आप करने जाओगे तो फिर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फाइन लगेगी। इस वजह से दोस्तों प्लीज़ सबमिट कर लो। सबमिशन ऑफ स्कैन कॉपी हैंड रिटन असाइनमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, असाइनमेंट का फाइल बना के रखते नहीं है आपके पास। तो यहाँ बताया गया है अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद त्रुटि जमा करने की संभावना है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हार्ड कॉपी आप जो अपने पास हमेशा रखें, यानी कि फ़ाइल आपको हमेशा अपने पास रखनी है, क्योंकि बाद में भी आपको ये मांगा जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको अपना फाइल अच्छे से रखना है। दूसरी बात है, यहाँ पे सबमिशन के नोटिस भी आई थी, देखिए कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से, लेकिन सिर्फ रीजनल सेंटर्स एक नहीं, सारे रीजनल सेंटर्स में यही है असाइनमेंट सबमिशन को लेकर। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि आपको बता दूं कि ग्रेड कार्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना ग्रेड कार्ड, फाइनल ग्रेड कार्ड चाहिए क्योंकि उनका जो है रिजल्ट क्लियर हो चुका है। तो ग्रेड कार्ड का ऑप्शन बहुत ईजी है, आप कैसे ग्रेड कार्ड चेक करें, स्टूडेंट सपोर्ट पे जाए, उसके बाद आप रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ग्रेड कार्ड का ऑप्शन आएगा। फिर आपको यहाँ पे ग्रेड कार्ड में क्लिक करना होता है। ग्रेड कार्ड में नीचे बहुत सारा आपका ग्रेड कार्ड, जैसे कि आप ग्रेड कार्ड में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपके जो रिजल्ट ग्रेड कार्ड है। जैसे कि इस समय आपको बता दूं, आपका BCA MCA जो भी प्रोग्राम है उसके लिए आपका यहाँ पे लिंक दिया गया है। लिंक पे आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए, इनरोलमेंट नंबर फिल कीजिए और सबमिट करने के बाद आपका फाइनल जो है ग्रेड कार्ड आपके पास आ जाएगा। कितना नंबर आपको मिला है, कितना आपके पास आप फेल हो चुके हैं, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने मार्क्स मिले हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से शो हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेड कार्ड भी चेक नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस थी, जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए सवाल है, असाइनमेंट के स्टेटस कब तक यहाँ पे अपडेट होगा, तो 40 दिन मिनिमम जो है 40 दिन बताया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि इतना ज़्यादा असाइनमेंट, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, उसी के साथ साथ ही दो सेशन का यहाँ पे 2 सेशन कैसे, यहाँ पे 2 3 4 सेशन एक साथ सारे चीज़ करना पड़ेगा 2021 में। तो इस वजह से देरी होती है, स्टेटस अपडेट होने में आपको देरी लगेगी। आपने अगर जून के लिए किया है तो फिर भी आपको इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आपको बता दूं, जो दिसंबर वाले हैं उनका तो अभी अपडेट होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो जस्ट उनका सबमिशन शुरू हुआ है। आपका अपडेट फरवरी तक यहाँ पे रिलीज़ होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। इतना समय आपके लिए यहाँ पे लग जाएगा, तो आप इसके लिए घबराए नहीं। आपके पास अगर आपका रिसिप्ट है ना, अगर आप असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो उसका रिसिप्ट आपको ज़रूर मिला होगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिससे कहते हैं, तो वो आपका एज अ प्रूफ है। अगली बात हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बात करें हम आपके लिए डेट शीट की, तो डेट शीट आ गई है। फरवरी परीक्षा की जो डेट शीट है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। या फरवरी परीक्षा की डेट शीट के बारे में देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेट शीट के बारे में कन्फ्यूज़न है कि कौन से एग्जामिनेशंस का कब डेट आएगा, क्या जुलाई वाले के लिए अलग और आपके लिए यानी जनवरी या दिसंबर वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए अलग डेट शीट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंबाइंड करके यहाँ पे एग्जामिनेशन लेने की बात की जा रही है। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है, देखिए इस पर मैं आपको पूरा क्लियर करा दे रही हूँ, क्योंकि आपका बहुत यहाँ पे कन्फ्यूज़न था, जिसकी वजह से आप सोच रहे थे कि कब हमारा एग्जामिनेशन होगा कब नहीं होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन की बात करो तो आपने जनवरी साइकिल में 15 नवंबर उसके 2019 फरवरी अक्टूबर 2020 तक, यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन होने का था। जुलाई साइकिल के लिए आपको बता दूँ 6 नवंबर से 30 नवंबर जो अभी चल रहा है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। री रजिस्ट्रेशन ये होता है एग्जामिनेशन, एक रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि आप जो है अपना एडमिशन करा रहे हैं। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन की भी जो डेट थी, आई होप आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए। इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म का डेट देखिए 14 अक्टूबर से टू बी नोटिफाई, जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आ चुकी है। और टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन 15 दिसंबर। उसके बाद आपको यह बता दूँ लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 और 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यहाँ पे आपको बता दूँ
कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिशन है वो नेक्स्ट ईयर जो आपका है वो कब होगा, यानी फरवरी 2021 के लिए, उसके बाद अप्रैल तक, अगर आप जुलाई सेशन में हैं तो नेक्स्ट ईयर होगा। आपका असाइनमेंट सबमिशन का डेट भी आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट है वो भी अलग डिफाइन किया हुआ है। आपका जो डेट है वो कब होगा, आपका एग्जाम का डेट शीट जो है एग्जामिनेशंस का वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि आपका यहाँ पे 1 से 2 फरवरी के बीच से आपकी एग्जामिनेशंस यहाँ शुरू होने की बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी तो फिर स्टूडेंट्स को प्रमोशंस नहीं मिलेंगे? डेट शीट तो आ गई, तो क्या फिर अब प्रमोशंस नहीं मिलेगा? तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ आपको बताती हूँ कि भले ही सारे स्टूडेंट्स के आंखों में धूल झोंका जा रहा है या फिर उन्हें कहा जा रहा है कि आप प्रमोशन होना इम्पॉसिबल है, जहाँ रोज़ 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, फिर भी तो यहाँ पे बता दूँ कि दिल्ली में जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपको पता होगा तो छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सबको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और स्नातक के पीजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। और फाइनली उनका यहाँ पे प्रमोशंस का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। आप जाके चेक कर सकते हो गूगल ब्राउज़र पे, आराम से आप जाके चेक करो, वहाँ पे आपको ये पूरा रिजल्ट और पूरा आपको खबर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब यहाँ पे अंतिम सेमेस्टर को छोड़ के देखिए, यहाँ पे अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को स्नातक के लिए ओपन बुक परीक्षा में बैठना पड़ा, और उसके बाद जो आपके मिडिल सेमेस्टर के थे मध्यवर्ती, उनको सबको 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन असाइनमेंट के हिसाब से आपको यहाँ सबको प्रमोट कर दिया गया। तो विनय गुप्ता ने कहा, जो कि यहाँ पे आधिकारिक अधिसूचना DN परीक्षा, यहाँ पे वो जो विनय गुप्ता सर हैं, उन्होंने ये पूरा कहा है कि 50% से ज़्यादा जब दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट बेस पे सबको प्रमोशन दिया जा सकता है, तो वाई नॉट फॉर इग्नू के लिए ऐसा क्यों नहीं? क्या इसका रीज़न है? देखिए, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है और इग्नू को ये करना ही चाहिए था, लेकिन रीज़न बस इतना है क्योंकि ना यहाँ पे स्टूडेंट ही आवाज़ नहीं उठा रहे। 3 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट है, 3 मिलियन से भी हर साल एडमिशन होता है। तो इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो पूरे देश में फैली हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी आपका इग्नू यूनिवर्सिटी, कितने ज़्यादा छात्र हैं, लेकिन अगर आप सवाल नहीं उठाओगे तो नहीं होगा। अभी समय बहुत है, क्योंकि साल तो आपका वैसे भी बर्बाद हो ही चुका है, तो अभी समय बहुत है प्रमोशंस लेने का। लेकिन आपको सवाल उठाना पड़ेगा, आपको प्रमोशंस लिखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातें बकवास लग रही है तो ठीक है, ये आप पे है, जिनको मानना है मानो, जिनको नहीं मानना है मत मानो। अगर आप सवाल उठाते अगर हमसे ज़्यादा आप सवाल उठाते तो शायद आपके पास अभी तक आपका प्रमोशंस का रिजल्ट होता। लेकिन दोस्त, आप इतने ज़्यादा आलसी और इतने ज़्यादा आप मतलबी हो रहे हो कि नहीं, हम ही क्यों आवाज़ उठाएंगे, कोई और आवाज़ क्यों नहीं उठाएगा। तो देखिए, एक आवाज़ उठती है तब 100 आवाज़ उठते हैं, वरना सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। उसी के साथ आपको बता दूं कि ग्रेड कार्ड के बारे में अब आपका ग्रेड पॉइंट देखिए, 2021 में अब जो नया पैटर्न शुरू हुआ है, अगर आपको A ग्रेड चाहिए तो आपको देखिए कितने नंबर लाने होंगे। अगर आपको A ग्रेड चाहिए एक्सीलेंट, तो आपको ग्रेड 5 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। आप 80% से ज़्यादा नंबर लाते हो तो आपको 5 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 60 to 79% लाते हो तो आपको 4 ग्रेड मिलेंगे। और उसी के साथ अगर आप C यानी 50% से 59% के बीच में आपका है, तो आपका जो क्वालिटी जाएगा वो आपको गुड मिलेगा और ग्रेड पॉइंट आपको 3 मिलेंगे। उसके साथ अगर आप 40 to 49% तक लाते हो तो आपका यहाँ पे 2 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। अगर आप 40% से बिलो लाते हो तो आपको 1 ग्रेड पॉइंट मिलेगा, यानी A B C D E। अब आप डिसाइड करो कि आपको कितने नंबर आए हैं और आप किस ग्रेड में हो। इस तरह से मैंने आपको बताया और इस तरह से आप अपने ग्रेड पॉइंट चेक कर सकते हो। आप तो ये पूरी खबर थी, आप ज़रूर से ज़रूर इस पर अपना चेक करो। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ज़रूर से ज़रूर आप ना अपना मत ज़रूर रखो। सबको प्रमोशंस मिला यार, आपको भी मिलना चाहिए, इग्नू को भी ये बात सुननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ जानने के लिए होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जी हाँ, कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।